दूरदर्शन को दिए बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। नया विवाद उस चिट्ठी को लेकर शुरू हुआ है जो प्रसार भारती के सीईओ जवाहर सरकार ने सदस्यों को लिखी है। इस चिट्ठी में दूरदर्शन पर मोदी के इंटरव्यू का जिक्र है। जवाहर सरकार ने लिखा है, सूचना प्रसारण मंत्रालय एक युवा मंत्री को मंत्रालय और सरकार के बीच के पारंपरिक गठजोड़ को तोड़ने के लिए समझाने में नाकाम है। तो एक नया विवाद दूरदर्शन को दिए इंटरव्यू को लेकर, मोदी के इंटरव्यू पर एक और नया विवाद। क्या कुछ कह रहे हैं जवाहर सरकार, सीईओ हैं प्रसार भारती के। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने एक युवा मंत्री को मंत्रालय और न्यूज डिवीजन के बीच की पारंपरिक कड़ी को तोड़ने के लिए तैयार करने का मौका गंवा दिया। न्यूज डिवीजन के लिए सबसे बेहतर विकल्प एक संतुलित इंटरव्यू करना है ताकि पब्लिक ब्रॉडकास्टर की निष्पक्षता पर सवाल ना उठे। पूरे प्रचार के साथ इंटरव्यू का बिना काट छांट के जल्द से जल्द प्रसारण होना चाहिए। तो बिना किसी काट छांट के साथ इस पूरे इंटरव्यू का प्रसारण होना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं जवाहर सरकार। और विजय विद्रोही हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी, और जानकारी के साथ। विजय, वो बात बोल दी है जवाहर सरकार ने जो अभी तक बताने की कोशिश नहीं की जा रही थी। जी हाँ, कुल मिलाकर प्रसार भारती के जो सीईओ हैं वो इस तरह की बात कह रहे हैं और ये अपने आप में हैरानी की बात है कि इस समय वो स्वायत्तता वाली बात कह रहे हैं, जबकि कुछ समय से वो इसी कुर्सी पर हैं। ये गौरतलब है कि इस बीच प्रसार भारती की स्वायत्तता के लिए क्या कुछ कोशिशें हुई। प्रसार भारती बोर्ड ने कोई क्या प्रस्ताव पास करके सूचना प्रसारण मंत्रालय को भेजे, या अगर भेजे तो सूचना प्रसारण मंत्रालय ने उस पर कोई कार्रवाई की या नहीं की। ये कुछ बड़े सवाल हैं जो इस समय उठते हैं। और कुल मिला के जो अब सरकार कह रहे हैं कि वो कहते रहे थे कि मंत्रालय और डीडी न्यूज के बीच का जो लिंक है वो खत्म होना चाहिए, यानी डीडी न्यूज में जो खबरें प्रसारित हों उन पर किसी तरह उन पर निष्पक्षता की एक छाप पड़े और वो मंत्रालय या सरकार का वो एक माउथपीस बनकर ना रह जाए डीडी न्यूज। इसकी कोशिश वो करते रहे हैं और वो एक गंभीर आरोप मनीष तिवारी पर लगा रहे हैं कि एक नौजवान मंत्री आते हैं, वो भी स्वायत्तता के क्षेत्र में कुछ ज्यादा नहीं करते हैं और प्रसार भारती जिस ढंग से लोगों को नौकरियों पर रखता है उसमें अगर प्रोफेशनल लोगों को लिया जाए, इसकी कोशिश भी होनी चाहिए थी। जवाहर सरकार ये बात भी कहते रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में ये सवाल उठाना, जबकि नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू को लेकर एक बड़ा एक तरह से हम कह सकते हैं बवाल खड़ा हुआ है, तो कुछ लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं, कांग्रेस के लोग, कि क्या मोदी की सरकार आने की जो एक बड़ी संभावनाएं जताई जा रही हैं उसको देखते हुए जवाहर सरकार के रुख में कोई परिवर्तन आ रहा है, या फिर जिस ढंग से डीडी न्यूज ने मोदी के इंटरव्यू को थोड़ा काट छांट करके दिखाया उसको लेकर जवाहर सरकार दुखी थे और अब वो चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा इंटरव्यू एक बार फिर हूबहू उसी रूप में दिखा दिया जाए ताकि दूरदर्शन न्यूज की जो निष्पक्षता है उसको लेकर आगे कोई सवाल ना खड़ा हो सके। विजय, प्रसार भारती के सीईओ हैं और जो अब ये मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बिना काट छांट किया पूरा इंटरव्यू का प्रसारण हो, तो अब इनकी इस बात पर कितना तेजी से एक्शन लिया जाने वाला है आगे? देखिए, मुझे लगता है कि अभी ये चुनाव का दौर है और ऐसे के अंदर अगर नरेंद्र मोदी इसको एक बड़ा इश्यू बना रहे हैं तो ऐसे में मुझे लगता है कि कुछ ऐसे सवाल जिनको लेकर अभी डीडी न्यूज के जो चीफ हैं असम खान, वो कह रहे हैं कि प्रोफेशनली उन चीज को इसलिए एडिट किया गया क्योंकि सवाल गलत ढंग से पूछे गए थे या सवाल पूछने का अंदाज ठीक नहीं था और इस कारण वो उन चीजों को काट छांट करके दिखाया गया। तो मुझे लगता है कि कुछ और संपादन के साथ अगर उन अंशों को भी दिखाने की बात अगर दूरदर्शन मान लेता है, जिसको लेकर नरेंद्र मोदी एक बवाल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं या दूसरी पार्टियां भी, बीजेपी भी कह रही है, तो मुझे लगता है कि शायद इसमें कोई दिक्कत, मुझे कम से कम लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें अब पब्लिक डोमेन में आ ही चुकी हैं। नरेंद्र मोदी की तरफ से जो पूरा इंटरव्यू अपनी तरफ से रिकॉर्ड किया गया था वो भी सभी टेलीविजन चैनलों में बांटा जा चुका है। टेलीविजन चैनल जब उसको दिखा ही चुके हैं उन सवालों को लेकर, तो ऐसे में अगर दूरदर्शन भी उन सवालों को अब दोबारा दिखा भी देता है या तो भी मुझे लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उससे दूरदर्शन न्यूज की जो निष्पक्षता है उसको लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं वो सवाल कहीं ना कहीं खत्म होंगे और पूरा ये जो विवाद एक तरह से बन गया था उस विवाद का मुझे लगता है खात्मा हो सकेगा।
शुक्रिया विजय विद्रोही जानकारी देने के लिए। तो जवाहर सरकार ने लिखा है सूचना प्रसारण मंत्रालय को एक युवा मंत्री को मंत्रालय और सरकार के बीच के पारंपरिक गठजोड़ को तोड़ने के लिए समझाने में नाकाम है, ऐसा कहा है जवाहर सरकार ने। तो अब आपको लगातार बता रहे हैं और अब आपको बता दें कि 1997 में प्रसार भारती बना था। प्रसार भारती कब बना था ये आपको बता रहे हैं। 1997 1997 में प्रसार भारती बना था और दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो इसके अंदर है। क्या है प्रसार भारती वो आपको बता रहे हैं। स्वायत्त बनाने के लिए लंबे समय से मांग इसके ऊपर रही है। देश की बड़ी सार्वजनिक प्रसारण संस्था है। क्या है प्रसार भारती बता रहे हैं आपको। प्रसार भारती के अध्यक्ष मृणाल पांडे हैं और बता दें कि जवाहर सरकार इसके सीईओ हैं, जिन्होंने अब बड़ा सवाल उठाया है और इस पूरे इंटरव्यू के जो अंश जो मुख्य नहीं दिखाए गए हैं, जिसको लेकर विवाद बना हुआ है, एक के बाद एक नया विवाद सामने आ रहा है, उनको दिखाने की बात कही जा रही है। और आपको बता दें कि एक के बाद एक विवाद इस इंटरव्यू को दिखाए जाने के बाद उठे हैं। सबसे पहले जो विवाद उठा प्रियंका गांधी को लेकर था। बेटी जैसा कहा था नरेंद्र मोदी ने प्रियंका गांधी को। ऐसा बताया गया था कि ये पी चिदंबरम ने इस मुद्दे को उठाया था और कहा था कि नरेंद्र मोदी ने प्रियंका गांधी को बेटी जैसा कहा था। उसके बाद अहमद पटेल वाला मामला उठा। अहमद पटेल को अच्छा दोस्त बताया था नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू में, जो अंश नहीं दिखाए गए। और उसके बाद परवेज मुशर्रफ को मियां मुशर्रफ कहने को भी अपनी सफाई दी थी नरेंद्र मोदी ने कि मियां शब्द सम्मान का शब्द होता है, सम्मान के लिए लिया जाता है, इसलिए उन्होंने परवेज मुशर्रफ को मियां मुशर्रफ कहा। तो ये वो अहम विवाद इस पूरे इंटरव्यू को लेकर उठे हैं और एक के बाद एक नए विवाद उठ रहे हैं।